हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपने किसी को मैसेज किया और उसका रिप्लाई नहीं आया तो आप सोचने लगते हैं कि वो कुछ तो छुपा रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, मुझे इसने पहले भी हर्ट किया था, अभी भी हर्ट करेगा। ये आपकी अगर सोच बन चुकी है या आपके साथ कोई पहले ब्रेकअप हो चुके हैं या ट्रस्ट इश्यूज है आपके, तो ये आज की वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जब कोई रिप्लाई नहीं आता तो इसका रीज़न ये नहीं है कि सामने वाले के बिहेवियर में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास कोई भी प्रूफ या एविडेंस नहीं होता उनको गलत बताने के बारे में, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम वो प्रैक्टिकल चीज जानेंगे जिसको अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप समझ पाओगे कि आपका बिहेवियर, आपका इमोशंस और आपका थॉट पैटर्न ऐसा क्यों बना है। इस न्यूरो पैथवे को हम बदलने के लिए, चेंज करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल चीज करने वाले हैं, जो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो, साइकोलॉजिकल साइंटिफिक बेस पे मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो देखिए, हम देखेंगे ब्रेकअप को आरईबीटी कैसे यूज करते हैं। आरईबीटी एक थेरेपी है जो अल्बर्ट इलिच जी ने दी थी। इसके पहले मैंने आई थिंक इस पे एक वीडियो बनाई है, बहुत दिन हो चुके हैं। आरईबीटी का फुल फॉर्म होता है रैशनल इमिटिव बिहेवियर थेरेपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर किसी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है या आपको ब्रेकअप हो चुका है, आपके साथ कोई चीज़ बार बार हो रही है जो अच्छी नहीं है। बहुत बार ऐसे कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि मैं ना चाहते हुए भी मेरे साथ वही होता है, कोई बीमारी के बारे में या कोई पर्सन के बारे में, कोई लड़की के बारे में या अफेयर के बारे में या रिलेशनशिप में, ऐसे अलग अलग जगह पे हो सकता है। मगर आज हमने इसके लिए सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, वो अलग सा, वो ब्रेकअप पे है। मगर मैंने जो बात की कि कोई चीज़ जो प्रॉब्लम है मगर बार बार हो रही है, वही भी आपका बिलीफ, आपका भरोसा एक रीज़न होता है। क्योंकि उस भरोसे के कारण हमारी दुनिया भी वैसे बनती है। जैसे हम बिलीफ बनाते हैं वैसे हमारी दुनिया बनती है। तो चलो देखते हैं कि ये मॉडल क्या है। हम देखने वाले ABCD मॉडल। देखिए, ABCD और E, ये क्या है मैं आपको पहले समझा देता हूँ। एक मॉडल है जिसमें हम वो आपका एक प्रॉब्लम लेंगे और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। वही अब अगर आप प्रैक्टिस करते हो आपके थॉट के साथ, तो आपका जो जो इरेशनल था थॉट या बिलीफ, जो भरोसा था गलत, तो वो चेंज होने लगेगा, सही और सही डायरेक्शन में जाएगा। वीडियो के बाद अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ए यानी एक्टिवेटिंग इवेंट, यानी कि जो भी आपके साथ कोई भी घटना हुई है उस कारण जो आपका भरोसा चेंज हुआ है, वो चीज हम एक्टिविटी इवेंट में लेते हैं। अगला है बिलीफ। जो भी आपका भरोसा बन चुका है, इरेशनल बिलीफ बन चुका है, गलत सोच बन चुकी है और आपके साथ बार बार बुरा हो रहा है, बहुत लोगों का बहुत तो समझ नहीं आता कि ये प्रॉब्लम क्या है, कि मेरे साथ बुरा ही क्यों होता है, मुझे ऐसे इंसान क्यों मिलते हैं, मुझे ऐसे लड़के क्यों मिलते हैं या ऐसी लड़कियां क्यों मिलती है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। तो ये जो सोच है उसका रीजन भी यही होता है। तो इरेशनल बिलीफ हम यहाँ लेते हैं। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस यानी आपके इमोशनल इम्पैक्ट क्या हुआ, फिजिकल इम्पैक्ट क्या हुआ, यानी परिणाम क्या हुआ आप पे जब घटना होने के बाद, इवेंट होने के बाद, या आप साइकोलॉजिकल रीजन क्या हुए, आप कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करने लगे बाद में, वो सब चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस में आने लगती है। और एक इम्पॉर्टेंट है वो है डिस्प्यूटेशन। इसको डिस्प्यूट भी कहते हैं हम, या डिसफंक्शनल भी कहते हैं। इसमें हम वो सोच को देखते हैं जो बन चुकी है, वो कितनी सही है गलत है, उसको चेंज लाना, ये काम यहाँ पे हम डी में करते हैं, उसको सही में एविडेंस के साथ। अगला है ई। ई यानी, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं, मगर ई यानी कि उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो ई में आता है। यानी कि डी के बाद जो बदला हुआ, चेंज आया है बिलीफ के, न्यू बिलीफ भी बोल सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पे न्यू बिलीफ भी हम इसको कह सकते हैं। याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो न्यू बिलीफ यहाँ पे हम रेडी करते हैं डी के बाद। तो इस तरह से ये मॉडल है। अब मॉडल जान लिया, अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप।
तो देखिए, पहली बार एक्टिविटी इवेंट लेंगे हम। एक एग्जांपल ले रहे हैं, किसी के बारे में भी हो सकता है, इसके अलावा आपके मिलते जुलते कुछ अलग इवेंट हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है। मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया है, यह घटना हुई, किसी कारण आपका ट्रस्ट टूट गया, कुछ चीज हो गई, कोई छोड़ के चल गया, रिलेशनशिप अफेयर में ये चीजें हो चुकी है, इसे मान लो ये हो गई आपके साथ सिचुएशन। आप आपका भरोसा, आपका माइंड अब स्टेबल नहीं है, बहुत थॉट दिमाग में आने लगे, ठीक है ना, मान लो। तो अब हुआ क्या, अब ये इवेंट होने के कारण आपका कॉन्सिक्वेंसेस में क्या हुआ, इम्पैक्ट, इन थॉट के कारण क्या हुआ, आप बहुत दुखी हो गए। जो मैंने कहा कि एकदम से जब हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो हमारे हमारे मन की विपरीत होती है, यानी कि हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ होगा, 6 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद ब्रेकअप होना, ट्रस्ट इश्यूज आने लगते हैं। फिर ये चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। जो रिलेट कर पा रहे वो समझ सकते हैं इस चीज़ को कि ये कितनी प्रॉब्लमेटिक और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि माइंड इसको एक्सेप्ट करने में नहीं मानता और एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए पैनिक अटैक भी आते हैं। मैंने आगे कहा है कि क्या क्या चीज़ें होती है। आप दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि आपका मन नहीं लगता, जिसमें बार बार विचार आते हैं और आप बहुत सैडनेस हो जाते हैं। दूसरी बात है, आप एंजाइटी में चले जाते हैं। आप सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ होना सही नहीं था, मैंने तो कुछ, मेरी गलती नहीं थी, उसने ऐसा करना ही था तो पहले क्यों नहीं बताया। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में घूमने लगती है, इसको हम एंजाइटी कहते हैं। यानी कि एक ही चीज़ के बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, वो एंजाइटी है। अगला है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग यानी कि आप उस चीज़ को इतना सोचने लगते हैं। ये एंजाइटी, ओवर थिंकिंग थोड़ा सा अलग होती है, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचते हैं, पास्ट में भी, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। ऐसा हुआ है तो अब कैसे होगा, आगे क्या होगा, आगे कुछ बुरा तो नहीं होगा मुझे, आगे जो मिलेगा लड़का या लड़की वो भी ऐसी हुई तो क्या होगा। सब मुझे लगता है ऐसे होते, सबको एक ही चीज़ चाहिए, इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहिए, इमोशंस मैटर नहीं करते। इससे अच्छा है कि मैं अकेला रहूं, मैं शादी ना करूं। अलग अलग थॉट, अलग अलग आपको ओवर थिंकिंग होने लगती है, डिपेंड टू डिपेंड पर्सन। फिर बाद में आता है एंगर। फिर उस कारण, उस मोमेंट के कारण आपके बिहेवियर में जो बदलाव आता है वो आपको उतना नहीं दिखाई देता, मगर आपके फैमिली मेंबर, आपके दोस्त, फ्रेंड्स और आपकी सोसाइटी इस चीज़ को ऑब्जर्व करती है, क्योंकि आपका बिहेवियर में बहुत बदलाव दिखाई देता है। क्योंकि जब भी कोई थॉट को प्रॉब्लम आता है तब हमारे बिहेवियर में भी प्रॉब्लम आती ही है, उसके साथ इमोशंस भी आती है। एक ट्रायंगल बन चुका है, यानी कि इस तरह से ट्रायंगल बन जाता है एक, जिसमें एक थॉट को प्रॉब्लम आती है तो हमारे इमोशंस भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारा बिहेवियर भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपके थॉट में प्रॉब्लम आने के कारण आपका बिहेवियर भी बदल जाता है। आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आपका चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, आप छोटी छोटी चीज़ों पे चिड़चिड़ापन करने लगते हैं, आप किसी के साथ भी झगड़े करने लगते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं आप। तो ये भी कारण कॉन्सिक्वेंसेस में दिखाई देता है। उसके बाद गिल्ट लगता है आपका, जो भी अब तक कोई भी ब्रेकअप होने के पहले जो भी चीज़ आपके साथ हुई है उसके बारे में आपको बहुत बुरा लगता है और आपको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। आप ब्लेम भी करते हैं खुद को, गिल्ट भी लगता है और बता भी नहीं सकते किसी को। इस तरह से आपका माइंडसेट और दिमाग में थॉट चलते रहते हैं, इसलिए आप बहुत गिल्ट फील करते हैं। जो भी कुछ चीज़ आपने उसमें की होती है उसके साथ, उस पर्सन के साथ, उसके बारे में बार बार दिमाग में वो विजुअल, जैसे मूवी चलता है उस तरफ दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती है आंखों के सामने, और वो गिल्ट आपको महसूस होता है और आप घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। इतने प्रॉब्लम आपको आने लगती है। अगला है अब बॉडी का। ये हमने ऊपर के जो रीजन देखे वो साइकोलॉजिकल थे, कुछ इमोशनल लेवल पे थे। अब देखते हैं बॉडी लेवल यानी कि फिजिकल लेवल पे क्या इम्पैक्ट होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होती है, उसका क्या परिणाम होता है। आपके हार्ट बीट बढ़ जाते हैं,
जब भी वही सिचुएशन आपको दिखाई दे, उसके रिलेटेड ट्रिगर पॉइंट हो जाए या ध्यान उस पे जाए, फोकस जाए, कहीं उस चीज़ के बारे में दिखे, तो आपके हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। आप देखना नहीं चाहते उस पर्सन को, अगर वो कभी दिखाई दे या कोई नंबर, फ़ोटोज़ और कुछ चीज़ हो सकती है, तो आपका हार्ट बीट बढ़ने लग जाते हैं। इसके अलावा आपको पैनिक अटैक आने लगते हैं, आप घबरा जाते हो, आपका पूरा शरीर काँपने लग जाता है और आपको बार-बार प्यास लगने लगती है, हार्ट बीट हाई हो जाते हैं और आप रेगुलर में रोते रहते हो, बहुत बार रोते हैं। जब-जब आप अकेले होते हैं, रात को वही सिचुएशन थॉट परेशान करते हैं सोने के टाइम पे और नींद खुलने के बाद सुबह भी आपको एकदम थकान सा फ़ील होता है दिन भर में। ये सब चीज़ें आपको पैनिक अटैक भी बार-बार आने लगते हैं और थकान भी होने लगती है। पूरी बॉडी थक चुकी है ऐसा फ़ील होता है। फ़ियर भी लगता है, बहुत डर-डर सा लगता है हर चीज़ करने में। आपको मन में एक फ़ियर आ जाता है किसी से बात करने में, क्योंकि जो ट्रॉमा आपके साथ होता है उस कारण वो चीज़ें आपके साथ होने लगती है। इसके अलावा स्टमक एरिया में भी ये चीज़ें देखी गई है कि आपका डाइजेशन आपका बिगड़ जाता है, यानी कि डाइजेशन खराब हो जाता है। ये क्यों होता है? आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं, आप बार-बार टॉयलेट को जाते हैं, क्योंकि अभी के न्यू रिसर्च के में देखा गया है कि हमारा जो गट है, तो हमारा गट यानी कि हमारा दूसरा ब्रेन ही है, ऐसे मान के चलो आप। क्योंकि वो पूरी तरह से ब्रेन से कनेक्ट है, ये प्रूफ हो चुका है। यानी कि जो भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है इमोशंस लेवल पे, तो उसका इम्पैक्ट आपके गट पे होता है। फिर इस कारण आपका जो खाना है डाइजेशन, उस पे भी उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। इस कारण आपका बिहेवियर भी और बायोलॉजिकल भी चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और बॉडी घबराहट आने लगती है, जो मैंने पहले कहा पैनिक अटैक में। ये थी सब उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो आप फ़ील कर चुके होंगे अगर आपने ये फेस किया हो। तो अब देखते हैं बी। हमने ए देख लिया, हमने सी देख लिया। अब देखेंगे बिलीफ आपका किस तरह से बन जाता है। अब व्यक्ति सोचता है, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे फिर कभी प्यार नहीं मिलेगा। अब उसके दिमाग में एक ही सोच रहती है कि यही फर्स्ट और लास्ट था। अब इसके बाद मैं कुछ नहीं करना चाहता, लाइफ में इस बारे में आगे नहीं बढ़ना चाहता। चाहे मैं करियर में बढ़ सकता हूँ या और चीज़ में बिज़नेस और चीज़ें कर सकता हूँ, मगर इस चीज़ की मैं आगे नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे अभी नहीं लगता कि मेरे से ये होगा। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लोग को कितने भी उनके सालों साल साथ रहने के बाद भी लोग इस तरह से बदल जाएँगे, ये मुझे एक्सेप्ट होता ही नहीं, ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता मुझे। तो ये माइंड कहने लगता है, बहुत अलग-अलग दिमाग में थॉट आते हैं और बिलीफ बन जाता है कि सब एक जैसे हैं। मुझे नहीं लगता कि सामने वाला जो 2 दिन में मेरे साथ आएगा, मैं उसको समझ पाऊँगी, क्योंकि मैंने 4 साल, 7 साल तक मैं एक पर्सन को नहीं समझ पाई। वो बाद में कुछ ही मिनटों के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर वो चेंज हो गया। तो अगर इतना कुछ हो सकता है, तो ये 2 दिन में जिसके साथ शादी करनी है या मुझे मिलना है, तो वो कैसे मैं मान लूँ कि ये बदल नहीं सकता। तो इस तरह का बिलीफ, थॉट पैटर्न और बिहेवियर आपका होने लगता है। तो इस थॉट से, इस बिलीफ के कारण ये आप भरोसा करना बंद कर देते हो और प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, क्योंकि इस कारण होता यूँ है कि भरोसा ना होने के कारण आपके मोबाइल पे रील्स वही दिखाई देते हैं आपको, आपको सोशल मीडिया वही दिखाई देता है। उसके बाद आपके आजू-बाजू में आपके फ्रेंड से वही आपको सुनाई देता है, यानी कि वो भी बातचीत में वही बताते हैं कि वहाँ पे भी ऐसा हुआ, तुम्हारे जैसा ही हुआ था, उनके साथ भी तुम्हारे जैसा हुआ, मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ। फिर आपको सुनने के बाद आपका जो भरोसा है, वो सिर्फ़ पहले 2% था या 5% था या 10% था, वो 90% तक चला जाता है। यानी कि आपको लगता है ये सिर्फ़ मेरे साथ नहीं हो रहा, ये बाहर भी हो रहा है, क्योंकि ये आपके बिलीफ के कारण आपके आजू-बाजू में, आपके एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में, आपके फ्रेंड में वो चीज़ें आपको
सुनाई जाती है या आपको दिखाई देने लगती है, क्योंकि आपका जैसा विश्वास होता है वैसी आपको दुनिया दिखने लगती है। इसके अलावा आप भी ये भी देख सकते हो, वही फ्रेंड जब आपका ब्रेकअप नहीं हुआ था, उसके पहले वो फ्रेंड आपसे ये बात कभी नहीं करता था, और करता था तो भी कभी कभार ये चीज़ आपके सामने आती थी। मगर जब से आपका भरोसा टूट चुका है, आपका जब से ब्रेकअप हो चुका है, तब से आपके सामने ये चीज़ें, वो फ्रेंड जो पहले था आपके साथ, वही फ्रेंड आज अलग अलग चीज़ें एग्जाम्पल लेके आपको शेयर करता है। मगर ये आप नोटिस नहीं करते। इसको नोटिस करना ज़रूरी, क्योंकि आपकी ये भरोसा टूटने के कारण आपके सामने ये सब एग्जाम्पल आ रहे हैं, मगर आप उसको देख नहीं पा रहे हो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इस कारण क्या होता है, आप उस चीज़ों के बारे में बातचीत भी करते हैं, और फिर से न्यूरो पाथवे यानी कि बिलीफ सिस्टम और न्यूरॉन्स को और मजबूत कर देते हैं। बिलीफ सिस्टम जो इरेशनल बिलीफ है, गलत बिलीफ है, गलत भरोसा है, वो और स्ट्रांग और मजबूत हो जाता है, क्योंकि सब चीज़ें आपके कान से वही अंदर जा रही है, आंखों से भी आप वही देख रहे हैं, और आपका भरोसा और बढ़ते जा रहा है, और आप वही महसूस करने लगते हैं। और वो जो कॉन्सिक्वेंसेस मैंने पहले आपको बताई इधर की, सैडनेस वगैरह सब, पैनिक अटैक, और ये और बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप डिस्कस भी करते हैं, आपके फ्रेंड भी बताते हैं, आपको दिखाई भी देता है, सोशल मीडिया पे वही चीज़ आती है, वो ऑर्गेनिज्म भी आपको वही दिखाई देता है, चाहे इंस्टा पे हो चाहे यूट्यूब पे हो। फिर और प्रॉब्लम आपकी बढ़ने लग जाती है, और इस कारण आप बाहर आते नहीं, और आपको मालूम भी नहीं होता कि मुझे हेल्प लेनी है तो कहाँ लेनी चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। आपको कोई सुनने वाला भी नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि इससे बाहर आने के लिए कंप्लीटली आप बहुत सालों से इस प्रॉब्लम में और बाहर आना चाहते हो, तो आप मेरे से 1-to-1 सेशन ले सकते हो, या फ्री में मैं एक सेशन में पहले आपको देता हूँ, जहाँ मैं आपकी बातों को नॉन जजमेंटल सुनता हूँ, इमोशनल सपोर्ट करता हूँ। बायो में लिंक दिए है, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर मेरे पे भरोसा ना हो, तो मैंने एक बुक लिखी है, ओवर थिंकिंग से आज़ादी, वो भी आप परचेस कर सकते हो। उसकी लिंक भी बायो में आपको मिल जाएंगी। तो देखिए, अब आते हैं हम डी पे। हमने ए जान लिया इवेंट, हमने कॉन्सिक्वेंसेस जान लिया, हमने बी भी जान लिया, बी को हमने बहुत डीप लेवल पे जान लिया। मुझे पता है आपको लगता होगा कि आगे पॉइंट कब बताएंगे, मगर ये इंपॉर्टेंट था बताना, क्योंकि अब ये गलतियां भी कर रहे हो जो अब आप बाद में नहीं करोगे, कि इससे डिस्कस करने में और भरोसा करने से क्या क्या चीज़ें हो सकती है, आपके सामने क्या चीज़ें आ जाती है, और आपके आईज के कारण, आप देखने के कारण वो अंदर जा रही है, सुनने के कारण वो अंदर जा रही है, और प्रोग्राम हो रहे हैं, और बिलीफ आपका गलत स्ट्रांग होते जा रहा है। तो हमने जान लिया कि अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे फिर कभी प्यार नहीं मिलेगा, ये गलत बिलीफ था आपका। अब देखो इसको कैसे हम डिस्प्यूट कर सकते हैं। क्या ये ब्रेकअप यह प्रूफ करता है कि दुनिया में कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है? देखिए, क्वेश्चन मार्क है, देखिए यहाँ पे। यानी कि ब्रेकअप होने के बाद ऐसा कोई प्रूफ होता है क्या? यानी कि प्रूफ होता है क्या, कोई सबूत के साथ प्रूफ होता है कि दुनिया में कोई भी ट्रस्टवर्दी, यानी कि जिसपे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऐसी कोई पर्सन है ही नहीं? ये खुद को क्वेश्चन करना है आपको, तो आपका माइंड भी बताएगा। और आप जब देखने लगोगे इस क्वेश्चन के साथ दुनिया में, आजू बाजू में, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि सब एक पर्सन से हो सकता है। ऐसा अगर ऐसा होता, तो आप जिन फैमिली में आप रह रहे हो, तो उसमें देखिए कितने पर्सन है जो अपोजिट जेंडर के आपके, मगर वो तो अच्छे है, फिर वो क्यों नहीं है वैसे? तो ये सोच रखना, ये प्रैक्टिकल सोच और कंट्रोलर सोच और एक रियलिस्टिक सोच आपको देखनी है, क्योंकि खुद से क्वेश्चन करना ये इंटेलिजेंस की सोच होती है, कभी याद रखना। हम इस कारण ही प्रॉब्लम में आते हैं, हम भरोसे पे चलते, हम आंखें बंद करके भरोसा करते, वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है ना? तो आपको करना ये है कि ब्रेकअप यह प्रूव नहीं करता कि दुनिया में ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है। जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं ऐसे लोग हैं। आपके फैमिली, आपके अच्छे दोस्त अगर आपके साथ है, तो वो तो एक आपके नज़र के सामने प्रूफ है। अगर वो हो सकते हैं, तो आपको आगे जो मिलने वाला पर्सन है वो क्यों नहीं हो सकता है? तो ये सोच,
ये आंसर आपको देखना जरूरी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिखो, प्रैक्टिस करो। इसके बाद क्या आपके पास इसका 100% कोई एविडेंस है? तो देखिए, एविडेंस देखिए, आप जो बात कर रहे हो तो आप सिर्फ एक एक्सपीरियंस या दो एक्सपीरियंस के बेस पे कर रहे हो। अगर आपको ये 2 3 4 बार अगर हो रहा है तो इसका रीजन मैंने पहले बताया कि हमें वो दिखने लगता है और वैसे हमें एक्सपीरियंस आते हैं, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती है। वो क्यों आता है मालूम है? वो भरोसे के कारण ही होता है। यानी कि जब एक्सपीरियंस पहला आपको आया वो अच्छा नहीं था, ब्रेकअप होने के बाद फिर से आप बाद में दूसरे पर्सन से साथ रहे, तब वो पीछे का जो बिलीफ था, जिसका पैटर्न बना हुआ था, आपने वही पैटर्न को प्रैक्टिस नहीं किया, उसको दिमाग से निकाला नहीं। आप दूसरे पर्सन को भी वही परसेप्शन के साथ देख रहे थे, आपको लगता था कि ये भी वैसा ही हो सकता है, तो इस कारण आपको वैसे एक्सपीरियंस भी आने लगते हैं और आपके साथ वो चीज़ें होने भी लगती है। यानी कि आपको आगे सामने वाले पर्सन को चेंज नहीं करना है, आपके थॉट को, आपके बिलीफ को चेंज करना है। यानी कि आपके बिहेवियर, थॉट पैटर्न सब चेंज होने लगे तो आपका आजू बाजू का इन्वायरमेंट भी चेंज होने लगता है। ये मुझे आपको कहना है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे साथ तो 3 बार हुआ, मेरे साथ तो 2 बार हुआ, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि आपके सोच पे आपने काम ही नहीं किया ना। अगर आपको पता चला कि मैं एक जगह से जा रहा था, वहां से मैं गिर गया, तो अगली बार आपका काम है कि गिरा क्यों था वो आपको सोचना पड़ेगा कि अगली बार मुझे क्या देख के चलना है, उसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा रियलिस्टिक में प्रॉब्लम क्या थी। मगर आपने मान ही लिया कि नहीं, वो गलत ही है, तो अब चांसेस बहुत है कि आप दूसरी जगह पे या वही जगह पे गिरने के चांस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने छोड़ दिया, उस पर सोचा नहीं, उस पर काम नहीं किया, अपने लॉजिक नहीं लगा, उसको रियलिस्टिक पे देखा नहीं। इसलिए प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम 1 2 बार हो सकती है फिर से, मगर ये बार बार अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसका रीजन भी आपका बिलीफ ही है, तो उसको आपको रियलिस्टिक बनाना जरूरी है। तो आपके क्या है, क्या आपके पास इसका 100% कोई एविडेंस है? नहीं। आपके साथ सिर्फ 10 में से रेटिंग देखा जाए या परसेंटेज में देखा जाए तो 100 में से परसेंटेज निकाले तो आपके साथ सिर्फ 5% या 10% हो सकता है। या रेटिंग दी जाए तो 10 में से सिर्फ आपके पास 2 बार ऐसा हुआ ब्रेकअप का इशू, मगर 8 यानी कि 8 आंकड़ा बहुत बड़ा है जिसको आप नहीं देख पा रहे। 10 में से 8 यानी कि बहुत बड़ा है, 2 छोटा है। इससे पता चलता है कि देखा जाए तो 8 नंबर बड़ा है, यानी कि 8 लोग ज्यादा अच्छे और 2 आंकड़ा कम है, यानी कि सिर्फ 2 ही ऐसे थे। तो हमें जो जाना है हमें इसके साथ जाना है, 8 के साथ, ना कि 2 के साथ। अगर हम 2 के साथ जाएंगे तो हम फिर से तीसरा जो पर्सन हमारी लाइफ में आ सकता है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यानी कि वो भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके साथ होगी फिर से, क्योंकि उस कारण नहीं होगी, उस पर्सन में वो प्रॉब्लम हो नहीं भी हो सकता है, मगर आपकी सोच, आप जो सोच के साथ उसको देखोगे, भरोसे के साथ उसको ट्रस्ट नहीं करोगे, आपका भरोसा नहीं बैठेगा और आप छोटी छोटी चीज़ों पे, चैटिंग पे रिप्लाई नहीं दिया या कोई चीज़ में आप उसको अलग अलग चीज़ों से वेरीफाई करने की कोशिश करोगे, ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, बार बार करोगे, क्योंकि आपको उस बिलीफ पे आपने काम ही नहीं किया ना जो आज हम कर रहे हैं। उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है जो मैंने मॉडल दिया है। आज बताने के बाद कल से आपका थॉट नहीं बदलेगा, आपको इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये मॉडल बार बार यूज करना पड़ेगा, तब कहीं आप इससे बाहर आ सकते हो। तो ये जानना बहुत जरूरी, क्या ये आपकी बिलीफ के कारण तो नहीं हो रहा है? बहुत बार बिलीफ के कारण होता है। इसे एग्जाम्पल में और बताता हूँ। मान लो आप कोई भगवान को मानते हो, जब हम कोई भगवान को मानते हो तो बहुत सालों तक आप एक ही भगवान को क्यों मानने लगते हैं मालूम है आपको? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस आने लगते हैं कि उनके कारण मुझे ये चीज़ मिली, उनके कारण मेरा ये अच्छा हुआ, उनके कारण वो चीज़ अच्छी हुई। यानी कि आपको लगने लगता है कि इस भगवान के कारण, इनके कारण मेरे साथ चीज़ें अच्छी हो रही है, जब से मैं इनको मानने लगी हूँ। तो वो उस भरोसे के कारण आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। मगर मैं जो बात कर रहा हूँ वही यहाँ पे भी भरोसे की बात है, मगर ये निगेटिव के पैटर्न में है।
कि कोई चीज़ मेरे साथ बुरी हुई तो अगले पर्सन पे भी हम वैसे ही सोच रखते हैं, बिलीव करते हैं। उस कारण उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारी सोच, हमारी बिहेवियर और हमारे इमोशंस में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल चुकी होंगी कि 10 में से सिर्फ 2 बार आपके साथ हुआ है, उसमें भी आपके बिलीव का रीज़न था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उस सामने वाले की गलती ना होगी, क्योंकि रिलेशनशिप कभी भी एक पर्सन में नहीं होता, दोनों में होता है। यानी कि ये नॉन कंट्रोल की बात हो गई। जब हमारे से अलावा कोई पर्सन हमारी लाइफ में आता है तो वो नॉन कंट्रोल है, क्योंकि सब चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं रहने वाली। ये आपको नोट करना है आपके दिमाग में। एक पर्सन और दूसरा पर्सन अलग अलग है। जब दोनों साथ आ रहे हैं तो वो नॉन कंट्रोल में ही आता है, यानी कि वो कुछ ऐसी भी चीज़ें करेगा जो आपके कंट्रोल में नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से आपको क्लैरिटी आ चुकी होंगी कि आपके पास एविडेंस नहीं है। सिर्फ एक दो चीज़ बोलने से नहीं होता, वो हो सकती है, एक दो चीज़ें तो होती भी है, मगर बड़ा आंकड़ा 8 है और 2 छोटा है। तो 2 चीज़ होने से हम नहीं बोल सकते कि सामने वाले सब लोग गलत है या मेरे लाइफ में आने वाला पर्सन गलत हो सकता है। हो सकता है ये आपके भरोसे कारण हो रहा है, इसका ही रीज़न होता है 99%, ठीक है ना? तो आपको पता चल गया है कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, वो थी मेरे भरोसे के कारण, मेरे बिलीफ के, गलत बिलीफ के कारण, जिसे इरेशनल बिलीफ कहा जाता है। अरे बेटे, अब देखते हैं न्यू बिलीफ। तो अब ये तो हो गया, क्लियरिटी आ गई कि हाँ मेरी गलती थी। तो अब न्यू बिलीफ क्या है, क्या करना चाहिए? नया बैलेंस्ड थॉट हो सकता है, मेरा एक रिलेशनशिप खत्म हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर रिलेशनशिप ऐसा ही होगा। मैंने वही बात की कि एक चीज होने के कारण ऐसा नहीं कि आगे की सब चीजें अब ऐसी होने वाली है। मैं धीरे धीरे ट्रस्ट करता सीख सकता हूँ, ट्रस्ट करना सीख सकता हूँ। धीरे धीरे करना है, एकदम से नहीं होगा, क्योंकि वो चीज भी, वो पर्सन भी आपको एक दिन में नहीं छोड़ के गया, बहुत दिनों से साथ में था फिर चला गया। तो आपको ट्रस्ट में टाइम लगेगा, मगर धीरे धीरे ये चीजें होने लगेगी अच्छी। और आपको हेल्दी बाउंड्रीज रख सकते हो, आपको एक बाउंड्री रखनी। हम खाना खाने में बाउंड्री रखते हैं, इतना ही खाना खाना है। हम सुबह ब्रश करते हैं तब भी हम बाउंड्री या टाइम रखते, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जो हो सकता। हम नहाने का टाइम, हर चीज का हमारा बाउंड्री होती है, मगर इस चीज में हमारी बाउंड्री नहीं होती। तो बाउंड्री की प्रैक्टिस करो। अगर बाकी चीज बाउंड्री में हो रही है, ऐसा हुआ आप रोते रहे तो रात दिन सुबह शाम रोते रहे, हजारों साल रोते रहे, नहीं होता। चाहे कितना भी कोई गुजर जाए आपके फैमिली मेंबर, तो भी नहीं होता। यानी कि कोई भी इमोशंस एक जैसा कभी नहीं रहता। तो इससे आपको पता चलता है, रूटीन की लाइफ से पता चलता है कि मैंने जो एग्जांपल अभी बताए कि बाउंड्रीज वही हो सकती, तो फिर यह बाउंड्री क्या ना हो सकती। इसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि मुझे बाउंड्री बनानी है। इसको आप बाउंड्री बना सकते हैं कोई छोटी बड़ी चीज़ के, कि मुझे 2 घंटे 1 घंटा बोलना है, वो कब कितना टाइम देना है, इसके साथ। अब देखिए, ब्रेकअप सिर्फ रिलेशनशिप को खत्म करता है, लेकिन हमारा माइंड कई बार उसके बाद पूरी जिंदगी के बारे में